नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। बन्ना देवी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां 4 बड़े वाहनों के साथ 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये चोर गाड़ियों को चुराकर उनके नंबर बदलकर वाहन बेच देते थे। ये शातिर चोर दूर दराज से चुराई गई गाड़ियों को बदलकर बेच देते थे। एक हफ्ते पहले ही चोरी हुई गाड़ी पुलिस ने बरामद की है। दरअसल थाना बन्ना इलाके के सूत मील पर चेकिंग के दौरान पुलिस को मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई थी कि शातिर चोर महराज और अजय टीवीएस शोरूम के पास हैं। प्राप्त सूचना पर थाना प्रभारी मय फोर्स मौके पर पहुंचकर दोनों को दबोच लेते हैं। वहीं पकड़े गए दोनों अभियुक्तों के पास से पुलिस को 2 आयशर कैंटर, एक स्विफ्ट डिजायर, एक टाटा इंडिगो के साथ अन्य कई उपकरण बरामद किए। फिलहाल पुलिस ने दोनों शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। ये बन्ना देवी थाना क्षेत्र के तहत एक पुलिस के द्वारा गुड वर्क किया गया है। एक आयसर कैंटर यहाँ से चोरी हुआ था 1 सप्ताह पूर्व लगभग, तो उसी की तलाश और तहकीकात पुलिस के द्वारा की जा रही थी। तो पुलिस को सूचना मिली और उनकी सुराग रसी पता रसी के आधार पर उन्होंने बरामदगी की है। 2 मुलजिम गिरफ्तार हुए हैं, 2 कैंटर बरामद हुए हैं। एक हमारा बन्ना देवी से चोरी गया था और दूसरा जो चोरी गया था वो अमरोहा का है। 2 कारें बरामद हुई हैं, जिसमें स्विफ्ट डिजायर कार है, एक टाटा इंडिगो है। स्विफ्ट डिजायर जो है वो दिल्ली की कार है और टाटा इंडिगो को अभी ट्रेस नहीं किया सका, उसकी हम लोग ट्रेस कर रहे हैं। उसके अलावा इनसे बरामदगी में एक डीसी ग्राइंडर मिला है, जिससे ये लोग इंजन चेसिस नंबर घिसने का काम करते थे। रेगमाल मिला है, हथौड़ा, टूल किट इत्यादि मिला है। अंग्रेजी में नंबर गोदने वाले एक डिब्बी मिली है, जिससे ये लोग नंबर प्लेट इत्यादि चेंज करने का भी काम करते थे। और गाड़ी का लॉक तोड़ने का एक टीनुमा लोहे का संयंत्र भी मिला, ये मिला है। और जो 2 क्रिमिनल जो अभियुक्त हैं वो महराज उर्फ नेताजी, ये निवासी सराय रहमान के हैं, लेकिन वर्तमान में सिविल लाइन अलीगढ़ में रह रहा है। इसके ऊपर टोटल 9 मुकदमे हैं। और अजय कुमार पुत्र मान सिंह, ये एका थाना पड़ता है जनपद फिरोजाबाद में, और हाल निवासी जो हैं ये अनूप शहर जिला बुलंदशहर में एक जगह किराए पर रह रहा है। इसके ऊपर टोटल 10 मुकदमे हैं। पुलिस टीम उपनिरीक्षक सुनील कुमार, उपनिरीक्षक सिद्धार्थ कुमार, इनके द्वारा और उनके जो हमराही हैं उनके द्वारा इनको पकड़ने का और बरामदगी का बहुत ही सराहनीय प्रयास किया गया है। पुलिस अधीक्षक महोदय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से अनुरोध किया जाएगा कि इसमें जो टीम है उसकी उत्साहवर्धन के लिए पुरस्कार की घोषणा। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ थाना क्वारसी क्षेत्र में स्थित विक्रम कॉलोनी गेट नंबर 2 में ससमित हॉस्पिटल में इलाज कराने आई एक महिला के गले में पड़ा हुआ सोने का पेंडल चोरी हो गया। महिला के पिता ने थाने में तहरीर देकर हॉस्पिटल स्टाफ पर चोरी का आरोप लगाया है। पीड़ित जमील खान पुत्र होती खान निवासी शमामई जिला हाथरस ने बताया कि उसने अपनी पुत्र की बहू मुमताज को सर में दर्द होने की खातिर भर्ती कराया था। मरीज के गले में सोने की चेन और उसमें पड़ा हुआ पेंटिंग बेहोश हो जाने के बाद चोरी कर लिया गया। हॉस्पिटल स्टाफ और पुलिस लीपा पोती में लगे हुए हैं। घटना से मीडिया कर्मियों और पुलिस के पहुंचने से हॉस्पिटल की बदनामी के डर से बीमार महिला को डिस्चार्ज कर दिया गया है। मुमताज जी, कैसे आप हॉस्पिटल में एडमिट थी इसमें? हाँ। तो रॉकेट कैसे चला गया? मेरी नार में था, मैं जब आई हूँ जब। अच्छा। और क्या कहते हैं, उनने नर्स है ना, हाँ। उनने कही कि ये पहन के नहीं आती। अच्छा। ये नहीं कही कि उतरवा के दे दो किसी को जी, बस इतना कहा है कि पहन के नहीं आती। जब तक होश है मुझे उन्हें बताया। उसके बाद होश नहीं रहा आपको? उसके बाद मुझे होश नहीं रहा, सो गई। कितना भारी था पेंडल? 98 वर्ग का था। लगभग कितने का होगा? 15,000 का था। 15,000। अच्छा, आप कब एडमिट हुई थी हॉस्पिटल में? 14 तारीख। और चोरी कब हुआ है? कल मालूम पड़ी मुझे, कल होश में जब आई हूँ। कहाँ से आई थी आप? सिकंदराबाद से। कौन सा गाँव है? बतीना। तो यहाँ पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी आपने? हाँ, दही रात। पुलिस ने क्या करा है? कुछ ना, 5,000 रुपये की कह रहे थे। 5,000 देने की कह रहे थे? लेने कह रहे थे, उन्होंने कह रहे 5,000 लेने कह रहे थे। अच्छा, ना देने कह रहे। 5,000 से आई थी आप? रतीनगला से चावली पोस्ट रतीनगला। ये इस हॉस्पिटल में एडमिट की थी आपकी वाइफ है? हाँ। अच्छा, क्या हुआ था इनके साथ, क्या घटना हुई? सर वो चोरी हो गया। क्या चीज? सिर में दर्द था जिनको। हाँ। तो हमने भर्ती करी 14 तारीख को, ठीक, शाम को। 15 तारीख को जी छुट्टी करने के कह रहे थे जी, और जब ही रात को गायब हो गया वो। ठीक है। हाँ, चोरी हो गया, मिला नहीं है, फिर लड़ रह गई थी। रॉकेट? हाँ। कितना भारी था? 54 वर्ग का था। अच्छा, लगभग कितने का? 15,000 का।
फिर आपने किसी से कहा हॉस्पिटल में? पुलिस वाले को बुलाया था, हाँ। वो 5,000 रुपये की कह रहे थे। कौन कह रही थी? पुलिस वाले। अच्छा, कि 5,000 दिलवा देंगे। दरोगा जी कह रही थी? हाँ, दरोगा नहीं थे, 112 नंबर की। अच्छा। लेफ्ट थी। तो हॉस्पिटल वाले क्या कह रही थी? हॉस्पिटल वाले भाने ले लेके जाके फैसला कर लो। अच्छा, ले देगा फैसला कर लो। हाँ, उसके बाद में क्या हुआ फिर तो कुछ नहीं हुआ सर, जिन्हें छुट्टी कर दी उनने, हम आ गए यहाँ पर। फ़ायदा नहीं हुआ कुछ भी? फायदा तो है, छुट्टी कर दी उनने। अच्छा, हाँ। सुबह बुलाए थे, रात में कैमरा। क्या नाम है आपकी वाइफ का? मुमताज। फिर थाने में पुलिस ने अभी तक कुछ नहीं करा? कुछ नहीं करा। फिर कुछ दिया है आपको इस मामले? नहीं, कुछ नहीं दिया। मेरा नाम फरजंद अली, कहाँ से आए हैं आप? चाबली आने। अच्छा, थाना कौन सा है आपका? थाना हसैन अच्छा, क्या हुआ था? कौन से हॉस्पिटल में भर्ती किया? आपकी कौन थी ये? जी, हमारी छोटी भौजाई भाभज थी। अच्छा, तो क्या क्या तकलीफ थी इन्हें? इनके सिर में दर्द था। ये शादी से 2-2.5 महीने हुआ है, 2.5 महीने से नानी धोनी करी है, तो ये सिर में दर्द हुआ है, तो गिरे इनने मूड बांध लिया है। अच्छा, कपड़े से, तो उससे दर्द होने लगा, तो इन्होंने 3 दिन के लिए पर्चे दवाई लिख रहे थे। कौन से हॉस्पिटल में भर्ती किया था? जी, सस्वित हॉस्पिटल हाँ में। जी। इनके संग क्या घटना हुई थी? इनके संग ये घटना हुई थी कि हम जो 14 तारीख में शाम को करीब 6:15 पर एडमिट करी थी, और उसके बाद मैंने 24 घंटे भर्ती करा। भर्ती करने के बाद में दूसरे दिन जो पैसे जमा कराएं, दूसरे दिन के 24 घंटे और 5,000 रुपये, उसके बाद में फिर 1 घंटे बाद हमें सूचना मिली, तो उनकी सिस्टर लेके आई थी कि जी आपकी माला टूट गई है, कि आप देख लीजिए। तो हमने माला हवाई हाथ में दी, तो हमने यूँ कही ये माला का रॉकेट और होगा, रॉकेट कहाँ है? तो हमारा रॉकेट देखा, हिलाई हुई थी, तो रॉकेट नहीं मिला। तो फिर हम नीचे पहुँचे, तो नीचे जाके हमने पूछा है, तो डॉक्टर इंचार्ज कहते हैं, जो मैनेजर है कहाँ, कि चोरी फोरी हुआ तो आपका हुआ, इसके जिम्मेदार हम नहीं हैं। उसमें सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, आपको दिखाई थे? नहीं, हमें कुछ नहीं दिखाई। हमने कहा था सीसीटीवी कैमरे जो लगे हुए हैं आपके 5-6 बता रहे हैं, इनको हमको दिखा दीजिए अभी रात में, तो हमारा वहम खत्म हो जाएगा और आपका भी वहम खत्म हो जाएगा। इन्होंने कहा हम सुबह 6 बजे दिखा देंगे आपको, सुबह आ जाना। हम 10 बजे करीब, तो हम सुबह 6 बजे आ गए। 6 बजे आने के बाद में इनसे बोला, तो इन्होंने कहा हम तो सीसीटीवी कैमरे देख लिए, हमने थाना दिल्ली क्वार्सी पहुँचा दिया, वहाँ देखना आप जा करके, और आप फैसला लिख दीजिए। आपको अभी तक कैमरे नहीं दिखाए? नहीं, हमको कैमरे नहीं दिखाए अभी तक। और इन्होंने कहा कि आप वहाँ दिखा देंगे, वहाँ पे एप्लीकेशन लिखवा दो फैसले की, कि कैसा फैसला, कि 0 बैलेंस में फैसला, कोई लेन देन नहीं, खाली सूखा फैसला। अच्छा, हाँ, इन्होंने बोला हमसे, हॉस्पिटल वालों ने कि सूखा फैसला लिखवा दो। उनके जो डॉक्टर साहब नहीं, डॉक्टर साहब के जो कंप्यूटर हैं, उन्होंने बोला है। तो पुलिस ने कोई कार्रवाई करी है यहाँ? पुलिस ने पता एड्रेस लिख के ले गए, कोई करना, पुलिस वाले यूँ कह रहे थे कि हाँ ये कटा हुआ तो है, पर ये टूटा नहीं है, और डॉक्टर भी कहते हैं हाँ कटा हुआ तो है, टूटा नहीं है। मगर इससे तस्वीर साफ हो जाती सीसीटीवी कैमरे की, तो आपको क्यों नहीं दिखाई? जी, हमने कही मैंने तस्वीर दिखा दो, तस्वीर हमारा आदमी हो तो हम पहचान लेंगे, तुम्हारा आदमी हो तुम पहचान लेना, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर हम आपको चोर नहीं बना रहे, तो इसलिए कह रहे हैं। दिखाया नहीं है? हमको दिखाया नहीं। हमने कही ये सिस्टर जा रही हैं, इनने बताया था इनको रोको, और जब इनको जाने देना डॉक्टर साहब को बुला लो पहले, कि उन्होंने वो जबरदस्ती भेज दी कि इन्हें जाने दो, और वो गार्ड साहब से आने से पहले चली जाती हैं 5 बजे। आज वो कल को 7:30 बजे गई हैं, वो 8:35 पे 8:35 पे गई हैं एंट्री करके, और दिन 5 बजे चली जाती थी वो। ठीक। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में मकर संक्रांति के एक दिन बाद यानी शनिवार की सुबह नया उत्साह, ऊर्जा और हर्ष लेकर आई, जब सभी को कोरोना वैक्सीनेशन शुरू होने की खबर मिली। जिले के 4 अस्पतालों में उत्सव का माहौल था। फूलों और गुब्बारों से सजावट की गई थी। पीएम नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद टीकाकरण शुरू हुआ। मोहनलाल गौतम महिला चिकित्सालय में मुख्य विकास अधिकारी अनुनय झा ने फीता काट कर शुभारंभ किया। वहीं पंडित दीनदयाल संयुक्त चिकित्सालय अतरौली और अकराबाद स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में टीकाकरण हुआ। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 4 केंद्रों पर 281 स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाए गए। आप कहाँ आए हैं, कहाँ के एम्प्लॉई हैं आप, क्या हुआ है आपके साथ? टीका लगाया था और मैं यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे? सब लोग लगवाएं, डरे ना? नहीं, बिल्कुल तो सही हुआ और सब लोग लगाए, सरकार ने लगाया। तो काफ़ी इंतज़ार के बाद आज 16 जनवरी को हमारे देश में कोविड वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। हमारे जनपद में भी 4 जगह पे कोविड वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है, जिसमें एक जगह मोहनलाल गौतम महिला चिकित्सालय जहाँ पे आप लोग हैं इस वक्त। प्रधानमंत्री के उद्घाटन के बाद टीकाकरण शुरू हो चुका है, और हमारी यहाँ पे तैयारियाँ सब पूरी तरह से ठीक हैं। हम लोग यहाँ की तैयारी से इस वक्त पूरी तरह से संतुष्ट हैं,
और मुझे उम्मीद है कि यहाँ का टीकाकरण जो है वो सुचारू रूप से, जो सेशन है वो 9 बजे से 5 बजे तक है। और हम लोग जैसे आप लोग देखते होंगे, जैसे इलेक्शन में बीच बीच में प्रगति पूछी जाती रहती है और पता करते रहते हैं, वैसे ही हम लोगों को भी 2 बजे, 4 बजे और 6 बजे इसके बारे में जानते रहेंगे कितना वैक्सीनेशन हमारा हो गया और क्या प्रगति है। प्रथम फेज में कितने टीके लगने हैं? फर्स्ट फेज आपको पता है कि पहले फेज में जो है वो मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ को लग रहा है और एक बूथ पे 100 लोगों को लगाने का हमारा लक्ष्य है। और आज 4 जगह पे है तो 400 लोगों को आज का हमारा लक्ष्य है। और टीकाकरण शुरू हो गया, शाम तक एक शीशी में से कितने लोगों को वैक्सीन लगेगी? एक शीशी में से 9 लोगों को वैक्सीनेशन लगाया जाना है। और हम लोग ये प्रयास करेंगे कि जब पहले 9 लोग आ जाएं तभी हम उस शीशी को खोलें, जिससे दवाई हमारी वेस्ट ना हो, चूँकि ये दवाई हमारी बहुत महत्वपूर्ण और बेशकीमती दवाई है। पहले फेज में किस किस को लगवा रहे हैं? पहले फेज में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, उसमें चाहे वो स्टाफ नर्सेज हैं, चाहे वो हमारा 4th क्लास स्टाफ है, चाहे वो वार्ड बॉय हैं, उन सबको हम लगा रहे हैं इसमें। डॉक्टर साहब, किस तरह की प्रिपरेशन है, कितने लोगों को वैक्सीन लग गई है, क्या इन लोगों की एहतियात की? अभी तक करीब लगभग 10 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, जिसमें मैंने भी स्वयं वैक्सीन अपने लगवाई है। और वैक्सीन लगा करके कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह कोई परेशानी नहीं है। और सभी से कहता हूँ सभी लोग वैक्सीन लगवाएं। और ये सुरक्षा दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कोरोना जैसी बीमारी में वैक्सीन रामबाण है, सभी लोग अवश्य लगवाएं। जिस तरह का भ्रम फैलाता है उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे? भ्रम तो वैसे ही फैला जा रहा है, लेकिन ऐसी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि मैंने स्वयं अपने वैक्सीन लगवाई है। 8 घंटे ऑब्जर्वेशन में रहने के बाद मुझे कोई किसी तरह की समस्या नहीं है, जैसे पहले थे ठीक वैसे ही। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ प्रदेश सरकार द्वारा मंडी समितियों के माध्यम से संचालित कल्याणकारी योजनाओं के तहत मुख्यमंत्री कृषक उपहार योजना के तहत मंडलायुक्त जीएस प्रियदर्शी की अध्यक्षता में ट्रैक्टर समेत अन्य उपकरणों के लिए लकी ड्रॉ निकाले गए। लकी ड्रॉ के माध्यम से चयनित भाग्यशाली किसानों को ट्रैक्टर समेत अन्य उपकरण पूर्णतः निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। मंडलायुक्त के सम्मुख एवं पारदर्शिता के साथ हुए लकी ड्रॉ कार्यकाल में 6 किसानों को ट्रैक्टर और 111 किसानों को अन्य उपकरण मिलेंगे। कमिश्नरी सभागार में मंडी समिति द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कृषक उपहार योजना में बम्पर ड्रॉ निकाले गए। मंडलायुक्त ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार का प्रयास है कि किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो। इसके लिए विभिन्न प्रकार की जन कल्याणकारी एवं प्रेरणादायी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री कृषक उपहार योजना इनमें से एक है। उन्होंने कहा कि किसान खाता भी है और खिलाता भी है। सैल्यूट जवानों को और किसानों को एक ही वजह से हम पेट भरकर तो दूसरे की बदौलत अपने को सुरक्षित महसूस कर चैन की नींद सोते हैं। यदि किसानों को कोई समस्या है तो कमिश्नर कार्यालय के दरवाजे हमेशा खुले हैं। कृषक उपहार योजना अंतर्गत हम लोग हर त्रैमास के हिसाब से एक उपहार की योजना के अंतर्गत लॉटरी के माध्यम से जितनी भी पूरे मंडल में मंडियां होती हैं उनके कृषक भाइयों के लिए एक उपहार योजना चलाते हैं। उसके अंतर्गत आज लॉटरी के माध्यम से उनका लॉटरी निकाल कर कृषकों का चयन किया गया है। बहुत अच्छे उपहार इस योजना में हैं, जैसे कि ट्रैक्टर हैं, बड़े वाले, छोटे वाले, रोटावेटर, स्प्रेइंग मशीन्स, काफ़ी सारे जो एग्रीकल्चर के इम्प्लीमेंट्स हैं। तो बड़ी संख्या में किसान भाइयों का इसमें इंटरेस्ट भी होता है। तो बड़े फेयर तरीके से आज ये चयन किया गया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे किसान भाइयों को इससे काफ़ी लाभ मिलेगा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज़ भारत के साथ।